नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि इंडियन जियोग्राफी के संदर्भ में बात करेंगे साथियों। और टॉप 25 प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार टेंड करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। और याद रखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं। 4 नाम हैं, इनमें से एक राज्य ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। और इनमें से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, इसके अलावा राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन लगाइए आप। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से 3 राज्य आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं साथियों, जिसमें से महाराष्ट्र आपका ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डबल स्टार दीजिएगा इस प्रश्न को। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है साथियों, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, और पूर्वी बिंदु क्या है, और पश्चिमी बिंदु क्या है साथियों। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, इंद्राकोल। जी हाँ, याद रखिएगा, इंद्राकोल भारत का उत्तरी बिंदु है जो कि कहाँ पर स्थित है साथियों, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है ये, लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अब आपको साथ में यहीं पर याद रखना है साथियों कि पूर्वी बिंदु क्या है। तो पूर्वी बिंदु आप याद रखेंगे किवतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें साथियों पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु आपको याद रखना है जो कि गौर माता है साथियों। और गौर माता कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है गुजरात में है। कहाँ पर साथियों, गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। और याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें मुख्य भूमि से, तो आपको याद रखना है मुख्य भूमि से अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी है। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु की तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का कौन सा, यहाँ पर बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। हमने टॉप 25 प्रश्न लिया है जो कि एग्जाम में बार बार अटेंड करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण हो सकता है साथियों। भारत का कौन पड़ोसी देश नहीं है साथियों, तो हम सभी जानते हैं भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो 7 पड़ोसी देश हैं, आपको याद रखना है। जिसमें से ये आपके देश दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से पड़ोसी देश नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। अगर इस पर राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी आपको जो ऑप्शन चीन देख पा रहे होंगे, चीन भी पड़ोसी देश है। और इसके अलावा नेपाल और भूटान, ये आपके क्या हैं, आपके पड़ोसी देश है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपको याद रखना है साथियों, भारत के मानक समय की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम बात करें 82 डिग्री 82.5 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं देशांतर की, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से गुजरती है आपकी लाइन। तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के नैनी से वो स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है। और ये याद रखिएगा, ये जो भारत का मानक समय है जिसे IST बोलते हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है साथियों। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, आपका नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें सर्वोच्च ऊंची चोटी है। विश्व में अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसका नाम क्या है साथियों, सागरमाथा है। इसका नाम क्या है, सागरमाथा, नेपाल में इसका नाम है, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और पूछा जा रहा है कि बताइए पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रे की बात कर रहे हैं तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, राइट ऑप्शन लगाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है मिट्टियों से प्रश्न है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और भी ऑप्शन है आपके पर्वतीय और उपरोक्त सभी। इसमें अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करें साथियों तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक इसी का विस्तार देखने को मिलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शनों में अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। आर्कियन चट्टान प्राचीनतम चट्टान के रूप में जानी जाती है, जिसका वर्तमान में रूपांतरण हो चुका है सीशोर लिस्ट में। आपको याद रखना है सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है आर्कियन चट्टान साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों, कर्नाटक और केरल के बीच कौन सा तट स्थित है साथियों? उस तट का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिएगा हमारे पास अगर हम बात करें तो दो प्रकार के तट देखने को मिलते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्नाटक और केरल के बीच कौन सा तट स्थित है। इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा साथियों। इसका नाम है, आपको याद रखना है, मालाबार तट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, मालाबार तट स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक और केरल के बीच। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि बताइए माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट ऑप्शन आप। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपके तीनों के तीनों राइट हो जाएंगे। झीलम, चेनाब और रावी, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? राइट हैं। याद रखिएगा सभी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है साथियों। याद रखिएगा, और कब दिया गया है? वर्ष 2008 में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से होता है। जिसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 13-12 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट ये ऑप्शन राइट रहेगा। जिसकी 10-70 जो है आपकी मध्य प्रदेश में लंबाई है, आपको याद रखना विशेष रूप से, और 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो झील है साथियों, याद रखिएगा ये यहाँ पर है मणिपुर में साथियों, और इसी झील पर है, आपको याद रखना है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे बोलते हैं दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क साथियों। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको लगाना रहेगा साथियों गुजरात। जी हाँ, गुजरात में स्थित है, जहाँ पर बब्बर शेर पाले जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन और बी को राइट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। 16 देखिएगा, यहाँ पर बात करें भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा भारत में अगर कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो आपके 18 जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको याद रखना है, जिसमें से 12 जो हैं आपको यूनेस्को की सूची में शामिल है साथी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बायोस्फीयर, यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो कोर क्षेत्र होता है ना साथियों, कोर क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, गंगा नदी का प्रवाह है किस क्षेत्र, यहाँ पर बात कर रहे हैं कितने देशों में मिलता है? तो याद रखिएगा ये देश पूछा जा रहा है आपसे कि गंगा नदी का प्रवाह है कितने देशों में मिलता है साथियों? तो याद रखिएगा 2 देशों में मिलता है, इतनी भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी का प्रवाह होता है साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्न में से कौन अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सोन नदी, बेतवा, केन। अगर इन नदियों में अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। जी हाँ, नर्मदा नदी जो है साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदी है, आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको याद रखना है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, आपको याद रखना है नर्मदा नदी साथियों। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं साथियों। समुद्री तटरेखा जो दक्षिण भारत देख पा रहे होंगे साथियों, उसमें अगर हम इसमें कुल राज्यों की बात करें साथियों, तो उसमें 9 राज्य हो जाएंगे, आपको याद रखना है, जिनकी समुद्री तट से रेखा लगती है साथियों। ऑप्शन और बी को क्लिक कीजिएगा, राइट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध जो है साथियों, ये हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, राइट ऑप्शन रहेगा हीराकुंड बांध साथियों। और जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जी हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइक्लोन विपर जो आया है साथियों, साइक्लोन विपर जो है का नामकरण किस देश ने किया है। तो साइक्लोन जो अभी आया है साथियों, ये जो नामकरण दिया है साइक्लोन विपर जो है साथियों, ये नाम दिया है किसने, बांग्लादेश ने दिया है साथियों। क्लियर है। चलिएगा, अब देखिए पृथ्वी की आयु की बात कर रहे हैं साथियों, तो पृथ्वी की लगभग हम आयु की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 4.5 अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु, आपको याद रखना है। 24 देखिएगा साथियों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है साथियों। तो भारत में अगर चाय के उत्पादक की बात करें तो असम जो है साथियों, चाय उत्पादक में पहला स्थान रखता है साथियों, याद रखिएगा। वहीं देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है साथियों, भारत में अगर हम बात करें तो केसर में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।